मेरठ की बेटी से अमेरिका में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि अमेरिका में रहते हुए पहले ससुर ने जबरन रेप करने का कोशिश किया। विरोध करने पर युवती से सास, पति और ससुर ने बेरहमी से बंधक बनाकर मारपीट की। मई 2022 में ससुराल वाले उसे और बच्चों को लेकर अमेरिका से मथुरा आ गए। सीओ कैंट रूपाली चौधरी ने बताया कि महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला की शादी करीब 8 साल पहले मथुरा के एक युवक से हुई थी। और गंगानगर में मेरा ऑफिस है और कचहरी में मेरा चैम्बर है, मॉडल चैम्बर नंबर 2। पिछले 20 साल से मैं जिला सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ वकालत। मेरे पास ये करीब पिछले 24 या 25 जून की बात है, जब पीड़िता और पीड़िता के पिताजी मेरे पास ऑफिस पर गंगानगर आए और इन्होंने अपनी जो पीड़ित व्यथा है वो इन्होंने सुनाई और मैंने फैसला किया कि भाई मैं इनका साथ इन्हें न्याय दिला के रहूँगा। और उसी क्रम में ये क्रम आगे बढ़ता रहा और कुछ दिनों बाद से 14 सितंबर के फर्स्ट वीक में इन्होंने जो पीड़िता के ससुराल वाले हैं उन्होंने एक हैवियस कॉर्पस इलाहाबाद में मुकदमा भी डाला, जिसमें 14 सितंबर नियत तिथि थी बच्चों को लेने के लिए। बच्चों को यह आरोप लगाया पीड़िता पर, पीड़िता के पिता पर, पीड़िता की मम्मी और भाई पर कि इन्होंने बच्चों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। और उसमें वो हाई कोर्ट में इनका हैवियस कॉर्पस का जो मुकदमा है वो खारिज हुआ और उसमें उन पर 15,000 की पेनल्टी भी लगाई हाई कोर्ट ने। नहीं, वो बच्चों को लेके हुआ। अब जो है अब ये लालकोटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, मेरठ लालकोटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें इनके पीड़िता के ससुर पर जो है उसका दुष्कर्म का आरोप है, जो उन्होंने अमेरिका में पीड़िता के साथ किया, करने की कोशिश करी। मेरे सास ससुर अमेरिका आए थे 3 महीने के लिए। मेरे ससुर का नाम ललित कुमार गुप्ता है, वो चीफ जल निगम से रिटायर हुए हैं। मेरी सास का नाम ममता गुप्ता है। मेरे पति का नाम प्रयाग टायल है, वो डायरेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन रूइन प्लास्टिक अमेरिका में ग्लेंडेल रोड आइलैंड में काम करते हैं। उन्होंने जब मेरे सास ससुर अमेरिका आए तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट, बदतमीजी, मेरे ससुर ने मेरे साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश करी। मेरे पति ने और इन लोगों ने मेरे को इतना मारा पीटा कि मैं वहाँ हेल्प चिल्लाई, तो किसी ने फ़ोन करके वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, जब पुलिस नीचे आ गई तो इन लोगों ने मेरे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, कहा कि पुलिस को मत बताओ और हम आगे से तुम्हारे साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होगा। मैंने पुलिस घर में आई, मैंने पुलिस से झूठ बोल दिया कि मैं डर गई थी, कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तब भी पुलिस मेरे पति का पासपोर्ट नंबर और लाइसेंस नंबर लेकर चली गई, फिर और वार्निंग देकर चली गई कि अगर कुछ हुआ है तो आगे से ना हो। उसके बाद मेरे सास ससुर 3 महीने अमेरिका रहे, 3 महीने बाद इंडिया आ गए। उसके बाद मेरे पति का दुर्व्यवहार मेरे से बरकरार रहा, जैसे ही था, जिस तरीके से मेरे बदतमीजी करता था, मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश करी कई बार। 2019 में मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा बेटा हुआ 2020 में। उसके बाद जब मैं अभी 27 मई को 2022 मेरा पति मुझे इंडिया ये कहकर लेकर आया था कि हम जा रहे हैं इंडिया, सिर्फ मेरी स्टैंपिंग के लिए इंडिया जा रहे हैं। लेकिन मेरे पति का तो प्लान ही कुछ और था। वो तो मुझे इंडिया में बच्चों के साथ छोड़ के मेरी बेटी को, जब मेरे को बिना बताए किसी हॉस्टल में एडमिशन करा दिया था। इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ यहाँ मथुरा में आके इन तीनों ने मारपीट